गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मेरा नाम चंद्रमा प्रसाद है। मैं धनबाद रहता हूँ और मेरा जन्मभूमि है सिवान। मैं इस बिजनेस में आया ओम प्रकाश सर के चलते। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा ओम प्रकाश सर को, ताकि आज आप लोगों के बीच में हमें दो शब्द कहने का मौका मिल रहा है। नहीं तो आज हम कहाँ और किस गली में रहते हैं मुझे खुद मालूम नहीं। तो आज मैं स्टार डायरेक्टर के लेवल पर हूँ। काफ़ी प्रयास किए और काफ़ी मेहनत किए। तो मैं अपना सक्सेस स्टोरी सुनाने के पहले थोड़ा मैं अपने बैकग्राउंड में जाता हूँ कि मैं पहले क्या था और अभी में और पहले में क्या अंतर है। तो सर, मैं ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं किया हूँ। घिस तीर के मैट्रिक पास हुआ और आगे नहीं पढ़ सका क्योंकि पढ़ाई में हमको मन नहीं लगता। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन का काम सीखा, पंखा बाइंडिंग, वायरिंग, मोटर बाइंडिंग। एक दुकान छोटा सा किया, उसमें भी असफल रहा। कुछ दिन समय बीता। समय बीतते बीतते झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में मीटर रीडर का पद पर नौकरी लगा, कैजुअल में। तो जिन्हें खाने कमाने भर आदमी खा लेते थे। नौकरी करते करते एक बहुत अच्छा बीमारी, रजोड़ बीमारी पकड़ा गया, जिसका नाम है शुगर, डायबिटीज, जिसको हम कहते हैं। डायबिटीज जब हुआ तो बहुत परेशान थे। सही तरीका से काम नहीं कर पा रहे थे, उसके चलते भी परेशानी था। अफसरों का बात सुनना पड़ता था सही समय पर काम नहीं होने से, और बहुत परेशानी होते 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 हमको ड्यूटी पीरियड में ही मेरा बदली हुआ। इलाका चेंज होते रहता है, बदली होते रहता है। तो महावीर नगर, ब्रह्मसिया, जिसको बोलते हैं बुद्धा, उसी क्षेत्र में जब मेरा बदली हुआ तो हमको याद है कि गर्मी का महीना था और हम सही ढंग से ठीक नहीं थे बीमारी के चलते। थक जाते थे, 10 कदम चलते थे फिर थक जाते थे। नौकरी ड्यूटी करते करते हमको नहीं मालूम था कि ओम प्रकाश सर इस कंपनी में हैं। उनका घर का भी मीटर हम चेक करने जाते थे और मीटर चेक करते करते हमको उनसे मुलाकात नहीं होता था। उनका मामा मम्मी से, उनका पापा से मुलाकात होता था। हम जाते थे तो पर प्रणाम करते थे, चाय पानी भी पिया करते थे। उसी पीरियड में एक दिन की बात है कि शुगर लेवल मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था। शुगर लेवल बढ़ा हुआ था और हम बहुत थके हुए, हारे हुए महसूस करने लगे अपने आप को। और ओम प्रकाश सर भी उस समय घर में थे। उनका मीटर गए दरवाजा खटखटाने। दरवाजा जब खटखटाने गए तो दरवाजा खोले ओम प्रकाश सर। तो वो बोले, भैया बहुत थके हारे हुए हैं, क्या बात है, तबीयत ठीक नहीं है क्या? पहले आप आराम कर लीजिए 10 मिनट, उसके बाद जो है कि मीटर चेक करके जाइएगा, बहुत धूप हुआ है।
तो हम बोले कि ठीक है सर, कोई बात नहीं है। 10 मिनट हम बैठे और मेरा कुछ गलत आदत, गलत संगत भी पकड़ा गया था। वो उसका चलते भी शुगर बढ़ जाता था। तो ओम प्रकाश सर बोले कि भाई आपको क्या हुआ है, पानी लाए, पानी पिए गिलास। ओम प्रकाश सर पूछे क्या हो, बोले सर हमको शुगर की बीमारी है और ऐसा ऐसा बात है, अपने सारा स्थिति बताए। सारा स्थिति बताने पर वो बोले कि कौन सा दवा खाते हैं। हम बोले कि इंग्लिश दवा खाते हैं और एक फॉरएवर कंपनी का एलोवेरा जेल है, वो उसको पीते हैं। और उस कंपनी को भी हम, लेकिन एलोवेरा जेल उतना काम नहीं करता था, शुगर डाउन होने का नाम नहीं लेता था। उसके बाद वो बोले कि चाय हमको गैस का भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था। गैस का प्रॉब्लम होने के चलते बहुत डॉक्टर मना किया था, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, चीनी वाला चाय नहीं पीना है। तो प्रकाश सर बोले कि हम देते हैं आपको, शुगर कंट्रोल हो जाएगा। तो उस समय हमको विश्वास नहीं था इस पर, क्योंकि इसके पहले एलोवेरा जेल पी रहे थे, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था। और उस कंपनी में मोटा मोटी 1.5 साल का हम तक हम काम भी किए। मेरे मित्र थे, उन्हीं के माध्यम से उनको ज्वाइनिंग कराया गया था, लेकिन वहाँ भी सफलता नहीं मिला। नेटवर्क मार्केटिंग का विषय में थोड़ा थोड़ा जानकारी हुआ था। 2008 की बात हम बोल रहे हैं, 8 और 9। तो प्रकाश सर बोले कि आप ऐसा करिए कि हम आपको कुछ सप्लीमेंट देते हैं, ये दवा नहीं है, आप इसको खाइए, ठीक हो जाएगा। हम बोले कि नहीं सर, पानी पिलाइए, हम जाएंगे घर, आराम करेंगे, हमको इस सब पर विश्वास नहीं रह गया है। तो प्रकाश सर बोले एक बार खा के देखिए। तो हम बोले कि सोचे कि ठीक है, देखते हैं। उसी पीरियड में उन प्रकाश सर क्या किए कि अपना चाय, बोले कि चाय पी लीजिए, तो वही जीटा स्पेशल टी बनवाए। तो हमको गैस बहुत जोर बना हुआ था, तो जीटा स्पेशल टी जब चाय हम पिए तो 10 मिनट के बाद बहुत हल्का हुआ, शरीर गैस निकलना स्टार्ट हो गया। तो हमको लगा कि भाई जब चाय में ऐसा बात है तो खा के एक बार देखना चाहिए। तो हमको उस समय प्रकाश नोनी, फ्लेक्स ऑयल, स्पोरुलिना दिए। हम बोले कि सर एक बात है, हम तो ले जा रहे हैं लेकिन पैसा नहीं है, मेरा इतना इनकम भी नहीं है, पैसा हम देंगे नहीं। ठीक होगा क्या हो, होने के बाद ही हम पैसा देंगे। फिर मन में तो हम सोच लें कि पैसा तो देंगे नहीं। आए घर में, उसको हम इस्तेमाल किए। इस्तेमाल करने के बाद हमको 1 दिन 2 दिन एक अच्छा महसूस होने लगा। जहाँ एक रोटी भी नहीं खाया जाता था, वहाँ 1 रोटी 2 रोटी खाना स्टार्ट कर दिए। तो हमको लगा कि अब मेरा शुगर ठीक हो जाएगा। फिर दूसरे महीना हम गए और ओम प्रकाश सर से मिले। घर में ओम प्रकाश सर थे नहीं,
तो हम फोन करके उनको बुलाए और बोले कि सर ये पैसा लीजिए पहले वाला और हमको एक फाइल दे दीजिए, काम कर रहा है, अच्छा है। तो सर बोले कि भाई इसमें कुछ अर्निंग भी हो सकता है, पैसा भी कुछ कमाया जा सकता है, और इसका पहले मगर वहाँ आप सक्सेस नहीं हो पा रहे थे, कुछ अपना गलत लक्षण के चलते दूसरे को दोष क्या देना है। तो हम बोला सर समय तो है नहीं, लेकिन फिर भी आज समझाइए, आज हम थोड़ा समझेंगे। तो सर हमको मार्केटिंग प्लान समझाए, तो उस कंपनी का प्लान में और इस कंपनी का प्लान में हमको जमीन आसमान का अंतर लगा। हमको लगा कि भाई इसमें और कुछ नहीं तो एक्युमुलेटिव प्लान है और जनरेशन प्लान है। तो जुड़ते जुड़ते एक ना एक दिन तो डायरेक्टर बन ही जाएंगे। तो हम फिर बोला सर को कि अब ऐसा करिए सर कि दवा दीजिए, मेरा समय हो चुका है ड्यूटी का, अब मेरे पास ज्यादा टाइम है नहीं, क्योंकि नौकरी वाला का बहुत मजबूरी होता है सर। ऑफिस का टेंशन, साहब का टेंशन, समय पर रीडिंग शीट जमा करना होता है, उधर कंज्यूमर का टेंशन। कंज्यूमर तो समझता है कि भाई भगवान है, जो मन सो बोलते रहता है। नौकरी करना है तो बर्दाश्त करके नौकरी करना ही पड़ता है, पेट के लिए। पेट है तो नौकरी कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। वैसा कोई दूसरा विकल्प भी नहीं था कि अपना कोई बिजनेस, उतना पैसा वाला भी नहीं, मीडियम वर्ग का आदमी है कि 2-4-5 लाख लगा के अपना कोई बिजनेस भी आदमी चालू कर दे। तो हम सर को बोलेंगे सर आप फार्म भर दीजिए, हम काम करेंगे, लेकिन हम फिर बाद में आपसे मिलेंगे। और सबसे खुशी की बात है कि सर फार्म भर दिए, मेरा आईडी कब ग्रीन करा दिए ये भी हमको नहीं मालूम हुआ। उसी प्रोडक्ट में जो पहला महीना पिछला महीना प्रोडक्ट दिए थे, उसी प्रोडक्ट के चलते के पैसा से मेरा आईडी ग्रीन करा चुके थे और मेरा काम करना हम शुरू किए। ज्यादा ध्यान हम नहीं देते थे क्योंकि ऑफिस से लोड था, समय पर रीडिंग शीट, रीडिंग चार्ट जमा करना है। समय पर अगर रीडिंग चार्ट नहीं जमा करेंगे तो वहां से भी कब हटा देगा कोई सरकारी नौकरी, तो था नहीं, कैजुअल था, समय पर काम करना था, तो कब हटा देगा उसका भी डर था। तो हम इस कंपनी में ध्यान ज्यादा नहीं देते थे, कम ध्यान देते थे और ज्यादा ध्यान देते थे ड्यूटी पर। और 2 बजे तक ड्यूटी करते थे और 2 बजे के बाद अपना ऐश मौज में रम जाते थे। सर का फोन आता था, सर बोलते थे कि भाई चंद्रमा जी क्या हो रहा है। तो सर तो समझ जाते हैं, अपलाइन अपलाइन होता है। जाते थे किसी को प्लान देने के लिए तो कोई सुनना नहीं चाहते थे, क्योंकि मेरा पहले का बैकग्राउंड चरित्र कोई उतना हमको देखने से नहीं समझ में आता था। लेकिन बहुत परेशानियां होता था, जिनके पास जाते थे हमसे दूरी बना करके मुंह फेर देते थे कि भाई जल्दी यहाँ से ये हटे। तो हमको कुछ डाउट हुआ, फिर सर को फोन लगाया कि सर ऐसा ऐसा बात है, कैसे क्या होगा, बहुत भारी समस्या हो चुका है, कैसे आगे बढ़ेगा। पंकज सर और ओम सर को एक बार ताली से स्वागत करना चाहूंगा कि आज अगर वो सर हमारे पीछे नहीं पड़ते तो आज हम इस लेवल पर और इस स्थान पर नहीं रहते। घर में अपना बात करें तो घर से ही बहुत बड़ा विरोध शुरू होता है। मेरा घर में भी कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल करना नहीं चाहते थे। मेरा औरत जो बैठे हुए हैं बगल में, वो भी मेरी बात नहीं सुनते थे। तो हम कहते थे एक ना एक दिन हम संकल्प कर लिए कि इसमें अपना एक
जलवा रुतबा ला के दिखा के रहे हैं और हिम्मत नहीं हारे और सर लोग का बात मानते गए, अपने आप में परिवर्तन करते गए, परिवर्तन करते करते सिल्वर डायरेक्टर का लेवल अचीव किए। और सर शिव सर फोन किए, ओम सर बोले कि आपको पटना चलना है, वार्ड फंक्शन में भाग लेना है। वहां गए, वहां अंजुम में एक से एक लीडर, एक से एक मीटिंग सुने। तो वहां से मेरा दिमाग परिवर्तन होना स्टार्ट हुआ, चेंज होना स्टार्ट हुआ। और हम सिल्वर डायरेक्टर बने तो उस समय मेरा चेक आया 23,000 के करीब प्लस, 23,000 प्लस चेक आया। तो घर में जब दिखाई तो घर का लोग थोड़ा थोड़ा मानना स्टार्ट किया और प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया। और प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते करते सपोर्ट भी हमको मिलना स्टार्ट हुआ। तब मेरा कुछ जान में जान आया और हिम्मत हुआ, अंदर से कुछ हौसला बढ़ा। तो और जी जान से मैं इसमें मेहनत करने लगा और आज स्टार डायरेक्टर का लेवल अचीव किया। तो पहले जो लोग हमसे दूर हो जाया करते थे, हमसे बात करना नहीं चाहते थे, आज वो लोग भी हमसे अच्छे से बात करते हैं, हमारा जो भी बात होता है मानते हैं। एक भी मेरा दोस्त मित्र जो बिजली विभाग का जितना मेरा दोस्त थे, एक भी मेरे बिजनेस में नहीं साथ देने में आए। आगे भगवान की इच्छा हो सके आए। मैं प्रयास करता हूँ, अभी भी मैं प्रयास नहीं छोड़ता, हर समय बताता हूँ। प्रोडक्ट तो इस्तेमाल कर लेते हैं लेकिन ध्यान नहीं देते हैं अभी भी। तो मैं कहना चाहूंगा कि मेरा जीवन चेंज करने में ओम सर का और शिव सर का बहुत बड़ा योगदान है, जिसको हम शायद जीवन में नहीं भूल पाएंगे। अगर वो सर नहीं हमको डांटते, बोलते, समझाते, दुख लगता था, तकलीफ लगता था हमको, लेकिन फिर रात में सोचते थे कि सर मेरा ही लिए बोलते हैं। तो सर कोई बुरा नहीं करते हैं। जो लोग दोस्त हमको उस लाइन में ले गया, ले जाता था, मेरा ही खाता था, पीता था और हम ही को शिकायत भी करता था। उससे तो अच्छा है कि कम से कम मेरा लाइफ चेंज करने के लिए मेरा चलते, मेरा ध्यान है तो मेरा कुछ बुद्धि खुला। तो जब भी अपलाइन का हाथ में अपना हाथ हम पकड़ा देंगे तो कभी गलत जगह नहीं जा सकते हैं। ये तो हमको 100% आज के डेट में भरोसा हो गया। और हम चाहेंगे और एक मैसेज भी देना चाहेंगे अपने टीम को, अपने लवली टीम को, सारे दोस्तों को, सारे वेस्टेज डिस्ट्रीब्यूटर को, कि अपलाइन का हाथ पकड़ना नहीं है, अपलाइन का हाथ अपना हाथ में पकड़ा देना। कि कितना भी नदी में बाढ़ आए, कितना भी तूफान आए, अपलाइन पकड़ा रहेगा तो छोड़ेगा नहीं। हम लोग पकड़ के रीडिंग का काम किया करते थे। प्रत्येक के आपकी सर स्टोरी हमें भी एक अलग एनर्जी देती है, एक अलग मोटिवेशनल देती है हमारे टीम को बैलेंस करने के लिए और बिल्ड करने के लिए आगे। कि आपने जब ऐसा अच्छी में सिचुएशन में जा करके इस तरह से काम करके है कि ना, बहुत बाद में डिसीजन लिया और फिर भी आज स्टार डायरेक्टर हैं। तो आगे का सर हम कुछ आपसे और हम एक दो क्वेश्चन करना चाह रहे हैं पर्सनली। मेरा है आपसे सर, जब ने आप वेस्टेज के जब इस लेवल को अचीव किया और जब पुनः उस ऑफिस में आप जाया करते थे, जब लोगों के पास जाया करते थे, तो सर आपका एक एक्सपीरियंस और आपका जो एक अनुभव रहा होगा, जो पहले का जो आप वहाँ काम करते थे
और अब यहाँ में दोनों में अंतर और लोगों का रिएक्शन, सर उस समय आपका क्या अंतर आप देखने को मिलता था? सर बहुत अच्छा क्वेश्चन आप किए हैं। और जॉब में तो सर लोगों का रिएक्शन आता था कि जब मैं ड्यूटी में जाता था और लोग गर्मी में या बरसात में सोए हुए रहते थे और ठकठकाता था, तो वो अंदर से गालियां देते थे, जाओ जाओ बाद में आना, अभी आ गया। बहुत दुख होता था, आत्मा को बहुत तकलीफ पहुंचता था कि काश कौन जन्म का पाप किए हैं कि नौकरी ऐसा मिला है। कोई चाय भी पिलाता था, कोई गाली भी देता था, तो कष्ट ही कष्ट था। कभी साहब का बोली सुनना पड़ता था, कभी कंज्यूमर का बोली सुनना पड़ता था। आटा जिसे पिसाता गेहूं उसी तरफ जीवन पीस रहा था। और जैसे मैं इस वेस्टिस में आया, जहाँ भी क्या प्लान दिखाने गया, पहले तो बहुत दिक्कत हुआ, लोग बात नहीं सुनते थे। कुछ गलत रवैया के चलते लोग नजरअंदाज कर देते थे। लेकिन जब मैं अपने आप में परिवर्तन किया, मैं अपने आप में परिवर्तन लाया, तो जो लोग बात नहीं सुनते थे वो लोग भी बात सुनना शुरू किए और मेरे साथ ज्वाइन करना शुरू किए, काम भी करना शुरू किए। और हमारे गांव के भी लोग, हमको हर लोग जानता था, गांव से लेके यहाँ तक, सिवान से लेके रिश्तेदारी से लेके हर जगह। लेकिन जब लोगों ने जाना कि कुछ परिवर्तन हुआ, तो मेरे गांव के भी कुछ, जैसे रामोजदा जी हैं, मुखिया जी हैं, बहुत लोग हैं जो कि बहुत अच्छे अच्छे लेवल अचीव कर चुके हैं, डायमंड डायरेक्टर बन चुके हैं, स्टार बन चुके हैं। तो वो सब सर अपने आप को परिवर्तन करने का ही नतीजा है। और वेस्टिज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि अपने आप को परिवर्तन करना ही पड़ेगा। बिगड़े से बिगड़े भी इंसान यहाँ आके सुधर जाते हैं। सर मैं वेस्टिज को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि ऐसा कंपनी मिला कि मेरा लाइफ और जीवन चेंज हुआ। गुड मॉर्निंग सबको जी। मैम, सर जब इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे थे तो आपका कॉपरेशन उनके साथ क्या रहा, शुरू में क्या रहा और अब क्या है? आप इसको जरा बताएं, हम लोगों को शेयर करें हम लोग के साथ। हम लोग सभी घर परिवार वेस्टिज यूज करते हैं, वेस्टिज का प्रोडक्ट यूज करते हैं। तेल, साबुन, चाय पत्ती, राइस ब्रांड, सब प्रोडक्ट अच्छा है। हाँ वेस्टिज के पहले जो आपके पति जी का व्यवहार जो था और वेस्टिज में आने के बाद जो व्यवहार में चेंजेज हुआ, इससे आपको क्या लगता है? जिस तरह से जो हमने इनको हम लोगों ने शुरू से देखा है, जो हम लोग भी घर जाते थे तो बहुत मतलब आपसे भी हम लोग डांट खाए हैं कि याद है ना। तो वो सब अब हम लोग जानना चाहेंगे, क्योंकि ये हर घर में होता है कि वेस्टिज लोग करता है तो उनके वाइफ जो है कि सपोर्ट नहीं करती है। अब हम लोग आपसे जानना चाहेंगे, क्या वेस्टिज में जो इतने दिन जो है कि चंद्रमा जी जो ने बिताया, क्या आपको विश्वास है कि चंद्रमा जी आगे बढ़ सकते हैं? हाँ, पूरा विश्वास है ये आगे बढ़ सकते हैं। और पहले से अभी बहुत बदलाव आ चुका है। मतलब बहुत बदलाव दिख रहा है। हाँ। और क्या लगता है कि ये बदल जाएंगे पूरा पूरी? हाँ, बदल जाएंगे। और अभी ये दिख रहा है बदलाव, जो बदल जाएंगे। और ये हम लोग का बदलाव का ही बिजनेस है। अगर जो लोग अगर अपने आप को बदलना चाहेगा वो 100% वेस्टिज में आगे बढ़ेगा, है ना? हाँ, तो हम लोग को भी यही लगा सवाल था रहना है मेरा। वेस्टिज में। और और आपको कितना भरोसा है वेस्टिज पर? यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है कि आपका बात को सुन रहे हैं, उसको थोड़ा सा आप विस्तार से बताएं। वेस्टिज के लेकर पूरा विश्वास है हमको जी, इनका में पूरा बदलाव आ जाएगा। अब वेस्टिज को आगे बढ़ाना है, हम लोग लगा रहेंगे।
प्रोडक्ट सारा प्रोडक्ट हम लोग खाते हैं, घर परिवार। नोनी, कैल्शियम और सब है, सब खाते हैं, यूज करते हैं। चलिए बहुत अच्छा कि आप है सर, अभी आप जान रहे हैं कि हमें लॉकडाउन चल रही है और हमारे जितने भी लोग बहुत सारे कहीं ना कहीं आज वो प्राइवेट जॉब किया करते थे और कहीं ना कहीं शायद हमारे स्टेट या अलग स्टेट से कोई ना कोई काम किया करते थे और आज बेरोजगार हैं, बेरोजगार हो रहे हैं। तो आप भी एक एम्प्लॉय। संतोष जी, आपसे ये पूछना चाह रहे थे कि इस लॉकडाउन के दरमियान बहुत लोग बाहर से आ रहे हैं जो अपना नौकरी छोड़ दिए हैं, नौकरी से निकाल दिया गया है, काम धंधा उनका बंद हो गया है। तो आपको क्या लगता है कि वेस्टेज में उनको लाया जा सकता है और कितनी अपॉर्चुनिटी उनके लिए है? ये जवाब दीजिए। हाँ सर, ये बहुत गंभीर समस्या है। कोरोना के चलते पूरा देश परेशान है, जाने की कगार पर है। तो समस्या तो गंभीर है, तो उनको लाया जा सकता है। और उनके लिए आपका दो मैसेज बताएं। दूसरा कोई विकल्प नहीं है। यहाँ आने से उनको क्या फायदा होगा? सर, यहाँ फिलहाल में तो जितना चाहिए उतना फायदा नहीं हो पाएगा, मगर आगे चल के उनका बहुत बड़ा फायदा होगा। अगर इसमें आएंगे और समझेंगे और कुछ करेंगे तो आगे चल के बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। चलिए, थैंक यू सर। चलिए चंद्रमा जी, आप इस बिजनेस में हैं और हम सब लोग आप एक ऐसे लेवल पे हैं जहाँ पे आप गाड़ी ले सकते हैं। तो हम लोग जानना चाहेंगे कि आप गाड़ी कब तक ले रहे हैं और गाड़ी लेके जिस ऑफिस में आप नौकरी करते थे, जहाँ पे लोग आपको थोड़े अलग तरीके से देखते थे, अगर वहां जाएंगे तो आपको कैसा फील होगा, इसके बारे में दो शब्द बताएं। सर, गाड़ी तो सर लेने वाले थे धनतेरस में। 2021 का टारगेट रखे हैं धनतेरस में, और गाड़ी लेंगे तो सबसे पहले वहीं जाएंगे जो कि हमको इनगोर कर देते थे, और उनसे हम जाके उनको पहले मिठाई खिलाएंगे। तो हो सके कहीं उससे भी उनका हृदय परिवर्तन हो और दोबारा आ सके। बिल्कुल उससे सर, भी उनका आँख खुल जाए। जी, हो सके उससे भी उनका आँख खुल जाए और अपना जीवन चेंज कर सके। क्योंकि ये लॉकडाउन के बाद जो समस्या आने वाली है वो समस्या बहुत विकट समस्या होने वाला है सर। ये दिखाई दे रहा है सामने, और दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अब नेटवर्क मार्केटिंग के छोड़ के दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है सर। सारे धंधा, सारा बिजनेस पर जो होने वाला है वो सारे लोग को मालूम है सर, आप लोग को भी मालूम है। अब ज्यादा क्या बताना है, इसके लिए जितना जबरदस्त तैयारी करना है हम लोग कर लें कि वो समस्या से हम लोग को कभी जूझना ना पड़े। जीना इसी का नाम है। नैनीताल गए थे सर, गए थे ना? यस सर, यस यस। सर, आप नैनीताल के पहले आपकी इस तरह जो माइंड कैसी थी, और नैनीताल जाने के बाद आपने माइंड में क्या परिवर्तन हुआ जो इतना ज्यादा विकास कर गए, थोड़ा सा लोग हमें बताएंगे। ओके सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन किए हैं सर। नैनीताल जाने के पहले मैं सिल्वर डायरेक्टर के लेवल पर था और काम पर ध्यान नहीं दिया करता था, लेकिन वहां का जो सिचुएशन देखा और जो वहां का ट्रेनिंग देखा, माइंडसेट का ट्रेनिंग था, उस ट्रेनिंग को देखा, वहीं से शरीर में आग लगी और वहीं मैं मन में अंदर ही अंदर सोच लिया कि स्टार डायरेक्टर जाते जाते बनूंगा ही बनूंगा।
और वहीं का देन है सर कि मैं स्टार डायरेक्टर क्वालिफाई किया हूँ और आगे का लेवल का तैयारी कर रहा हूँ। आगे का लेवल भी हाँ सर, क्राउन का तैयारी कर रहा हूँ और बहुत जल्द उस लेवल पर भी पहुंचूंगा। बहुत बढ़िया सर, भगवान करे आप पे जल्दी ही क्राउन बने, बहुत ही जल्दी क्राउन बने। और वहाँ का जो माइंड सेट होता है सर, एक बार सेट हो गया तो निकलता नहीं है। और जहाँ तक लगता है हमें भी कहते, बिल्कुल सर बिल्कुल। और लोगों को क्या कहना सुमन सर, एक बात बोलूं? बिल्कुल सर। कि जीना उसी का नाम प्रोग्राम में जो चल गया उसका तो जीवन और उसका 7 जनरेशन चेंज हो ही जाएगा, नो डाउट। उसमें एकदम जाना चाहिए और पूरे टीम के साथ जाना चाहिए। मैं प्रयास कर रहा था, इस बार होने वाला था तो कम से कम 10-15 आदमी को अपने टीम से जरूर लेके जाता, लेकिन लॉकडाउन जो है कि जो कराए भगवान, ये तो सब भगवान के ऊपर है। कोरोना भी। थैंक यू चंद्रमा जी, आपने जो बताया बहुत बढ़िया कि जीना इसी के नाम में जाके अपना पूरा जिंदगी बढ़िया से जीने के लिए सीख लेता है, माइंड नए तरीके से सेट करता है। इसलिए हर किसी को वहां जाना चाहिए और एजुकेशन लेना चाहिए और अपने आप को इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। तो हम लोगों को बताना चाहेंगे कि जीना इसी के नाम में जाइए और अपना एजुकेशन के साथ साथ डर जो है, लोगों का डर, जो आप प्लान देने जाते हैं तो डर होता है वो सुनेगा ना सुनेगा, क्या बोलेगा, वहां जाने से ये सब चीजें बिल्कुल डर निकल जाती है। जी जाता है और जीने का रास्ता सामने नजर आने लगता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू, विश यू वेल सर। आगे मैं बता दे कि मौका आज हर एक इंसान के पास मिलता है, चाहे तो एक स्टूडेंट हो, चाहे तो एक हाउसवाइफ हो, या तो एम्प्लॉय हो या अनएम्प्लॉय हो। बस कितने लोग होते हैं कि केवल अपनी हार पे रोते हैं और कितने लोग होते हैं जो कि वो अपनी रिकॉर्ड तोड़ के रोते हैं। तो हम सब लोग को वो जुनून होनी चाहिए, हम सब लोग के आज वो शक्ति मिले हमारे अपलाइन हो, हमारे माँ बाप के आशीर्वाद और भगवान के आशीर्वाद से कि हम सब ने आज वो रिकॉर्ड तोड़ करके ही दम लेंगे और तभी वो जो खुशी का जो आंसू हमारे सबके जीवन में आए। और चंद्रमा सर के लिए आज स्पेशली हम थैंक करना चाहते हैं, उन्होंने समय निकाल के अपने परिवार के साथ आज हमने टाइम दिए और टीम के लिए, सभी टीम के लिए, लवली टीम के लिए एक एजुकेशन का पात्र बने। तो बहुत बहुत बधाई देते हैं।